आए हुए हमारे सहायक अध्यापकगण, सबसे पहले मैं आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। 4 वर्षों का यह लंबा सफ़र जो हम लोगों ने आपके साथ गुजारा, हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी के नेतृत्व में आपके मसलों को जिस तरीके से ईमानदारी से पटरी पर लाने का प्रयास इस सरकार ने किया, इन 4 वर्षों के सफ़र के आप भी उतने ही बड़े गवाह हैं जितना बड़ा गवाह मैं हूँ। तमाम साथी आपसे हमसे मिलते रहे हैं और हम लोग अक्सर आपके मुद्दों पर बात करते ही रहे। हाँ, यह बात जरूर है, दिवंगत जगन्नाथ महतो जी के जाने के बाद आपके मुद्दों पर जिस गतिशीलता से काम हो रहा था, उस गति में कुछ कमी आई। यह बात मैं आपके साथियों, अगवा साथियों के समक्ष भी स्वीकारता रहा हूँ। स्कूल के समय में जगन्नाथ महतो जी के वजह से यह सहूलियत होती थी कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी से वार्ता करने के लिए किसी की पैरवी की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके दिवंगत होने के बाद ये चीज़ें थोड़ा सा दुरूह या कठिन हुई, लेकिन इस बात का भरोसा और विश्वास जो पहले से आपका चला रहा था वो आज भी है। मैं ये जानता हूँ आपके संगठन के अगुआ साथी आधी बातों को बोलते हैं, आधी बातों को नहीं बोलते हैं, इसलिए कि आपको इनको गर्म करके रखना है। अगर पूरा बात बोल देंगे तो आप ही सोचिएगा नहीं बात तो ठीक है बोले करे हो। तो मेरा यह कहना है कि बड़ी ईमानदारी के साथ आपके मसलों का समाधान हुआ। हेमंत बाबू हो, चाहे जगन्नाथ बाबू हो, चाहे वो हर झारखंड की माटी का बेटा अपने भाइयों को सड़क पर बैठा हुआ और लाठी से स्वागत नहीं करना चाहता है। ये सरकार कतई नहीं चाहती है कि सड़क पर समाधान हो। ये सरकार ये चाहती है कि समाधान टेबल पर हो, सम्मानजनक स्थिति से आप बैठें, बराबरी के स्तर पर बैठकर वार्ता करें और समाधान लेकर घर जाएं। यह प्रयास करती है सरकार। मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि 14 दिसंबर 2021 के समझौते में आपके द्वारा मांगी गई मांगों में से 80% मांगों पर सहमति बनी थी। मैं यह भी मानता हूं कि 14 दिसंबर 2021 के समझौते में जिन 80% मांगों पर सहमति बनी थी, उनमें 50% से ज़्यादा मांगे लागू हो चुकी हैं। मैं यह भी मानता हूं कि जो 30% मांगे लागू नहीं हुई हैं, उनको अक्षरशः लागू होना चाहिए। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब डेरा डालो का कार्यक्रम था, इसके पूर्व में भी आपके प्रदेश में हुआ था, संजय जी हों, नारायण जी हों, सुमन जी हों, इन तमाम को हमने 9:30 बजे अपने घर पर बुलाया था। अगर हम लोग उस दिन बैठ गए होते तो शायद आपसे आज यहाँ हम लोगों को मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम स्पष्ट ये जानते हैं कि समाधान वार्ता से होगा और वार्ता से हुआ समाधान ही स्थायी होता है। और हम कतई नहीं चाहते हैं कि इन 4 वर्षों में सहायक अध्यापकों के साथ सरकार का जो विश्वास का धागा है वो कमज़ोर पड़े। हम कतई नहीं चाहते हैं कि परिस्थितियां वो उत्पन्न हो कि उस धागे में टूट के आसार हों, इसलिए कि धागा अगर एक बार टूटता है तो जुड़ भले जाता है, लेकिन गांठ पड़ जाती है और ये गांठ नहीं होनी चाहिए। भाइयों के बीच गांठ का नुकसान होता है, आप इस बात को जानते हैं। आज आनंद फानन में चलकर हमको यहाँ पर आना पड़ा, वो सिर्फ इसलिए आना पड़ा कि हम आपके सरकार के बीच में गांठ नहीं पड़ने देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि दूध और पानी का जो संबंध है वही संबंध आपका सरकार के साथ रहे, आपके मसलों का समाधान हो, लेकिन वो जाकिर हुसैन पार्क या राजभवन के समक्ष नहीं, सेक्रेटरी के टेबल पर बैठकर। तो हम पुनः आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, विकास जी हों, सदीक भाई हों, हम सिर्फ एक बात बार बार कहते हैं, इतिहास को पलट कर देख लीजिए। लड़ाइयाँ
मैदानों में लड़ी गई, लेकिन समझौता टेबल पर ही होगा। और यही हकीकत है और यही सत्य है। क्या जरूरत है हेमंत सोरेन को कि अपने भाइयों पर झारखंड के माटी के खेतों के ऊपर लाठी चलवाएं? क्या इसलिए सरकार में हम लोग आए थे? अगर लाठी चलवा के ही समाधान करना था तो रघुवर दास की सरकार कौन सी बुरी थी? अगर रघुवर दास की सरकार से बदलाव के लिए हम आए थे तो हमारी कार्यशैली में भी बदलाव दिखना चाहिए, और ये बदलाव तभी होगा जब आप सहयोग के लिए खड़े रहें। संघर्ष और आंदोलन का रास्ता तब जायज होता है जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाए। जब बातचीत का रास्ता खुला है तो संघर्ष और आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। तो हम आज आपसे यही कहने के लिए आए हैं कि मेरा यह लगातार प्रयास था कि हम आपके संगठन के अगुआ साथियों से बात करके उनको यह कहें कि हम एक निश्चित समयावधि में आपकी वार्ता सरकार के साथ कराने का जिम्मा लेते हैं, लेकिन आपको सड़क पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हम पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं। इसी जगह पर हम आए थे, रसोईया संघ की महिलाएं बैठी थीं, बड़ा कमजोर संवर्ग है, सरकार 2000 रुपया देती थी, वो भी साल का 10 महीना। हम यहीं पर आकर बोल कर गए थे कि हमारे माए बहन सड़क पर बैठ तो हमारा ठीक ना लगे हो, तो उन्हें घर जो हमने व्यवस्था कर दे और घर भेजे, और ईश्वर गवाह है, आप भी गवाह हैं कि व्यवस्था हुई। तो हम आपसे यही कहने के लिए आए कि आराम से आप अपने घर में जाएं। सरकार ने आपकी चिंताओं को कम किया है, दूर किया है। स्थायीकरण के सवाल हल हुए हैं, 50% मानदेय बढ़ा है, 4% वार्षिक इंक्रीमेंट आपको मिला है। आपके कल्याण कोष से संबंधित जो मामले हैं, आपके अनुकंपा से संबंधित जो मामले हैं, उनका समाधान होगा और स्थायी समाधान होगा, ये हम आपको आश्वस्त करके जाते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि 14 दिसंबर 2021 का वह समझौता पत्र जिसमें मेरी भी उपस्थिति है, इसके बिंदुओं का अक्षरशः अनुपालन का प्रयास आपके भाई की हैसियत से, आपके वकील की हैसियत से हम करेंगे। और हम आपके बीच यह घोषणा करके जा रहे हैं कि 10 जनवरी से पूर्व आपकी वार्ता निश्चित रूप से होगी, और उस वार्ता के टेबल पर बैठकर जो सहमति के बिंदु बनेंगे उनका अनुपालन भी होगा। और इसके अलावे हम आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि आज तक आपने मेरी कही बातों में विचलन अगर देखा हो इन 4 वर्षों में तो बता दीजिएगा, और अगर नहीं देखा है तो हमारे भाई घर को जाएं, अपने कामों में जाएं। 10 तारीख के अंदर में हम लोग आपकी वार्ता कराएंगे। आपकी प्रदेश कमेटी, आपके अगुआ साथी प्रतिनिधिमंडल तय कर देंगे। उस प्रतिनिधिमंडल के साथ हम स्वयं मौजूद रहेंगे वार्ता में, और वार्ता में साथ में रहकर आपकी बातों का, आपकी समस्याओं का समाधान का हमारा हर संभव प्रयास होगा। तो मैं ये उम्मीद करूं आपसे, आप वार्ता में बैठेंगे और वार्ता में जिस मांग के लिए आप आए वो तो कौन हो गया सर, आप वार्ता में आप अपनी बात कहेंगे और वार्ता के उपरांत आपकी सहमति होगी। तो मैं अपना बात इतना ही कह के अपने तरफ से आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि 10 जनवरी के अंदर में आपकी वार्ता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हम लोग पहुंच चुके हैं राज्यपाल भवन के समीप। हमारे महासचिव ध्रुवनाथ शर्मा जी और राज्य प्रतिनिधि रूपक अम्बस्ट जी, हमारे साथी एकदम किशोरीकांत जी, और पीछे महामहिम गुंडा जी और बुधिनाथ जी, सभी लोग राज्यपाल भवन की ओर मूव कर रहे हैं। इस सरकार को दिखाना है सहायक अध्यापकों से टकराने का पंगा ले रहा है, इसलिए